सोनाव बेप्सोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड अब देखिए 588 पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर Q4 के नंबर आपके सामने आ गए। नंबर्स बहुत अच्छे आए। जो होप की हम बात कर रहे थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक होप नहीं रही है, अब ये रियलिटी में चेंज हो चुकी है। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इसके साथ साथ अनाउंसमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी आई है और इसके साथ साथ जो आपके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो ऐड करे गए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बहुत पुरानी कंपनी से है, जो एक बड़ी कंपनी थी कभी फोटोवोल्टिक है सोलर पैनल की। तो मैं नंबर से जाने से पहले मैं आपके सामने उस अपॉइंटमेंट की बात करता हूं। यहाँ पर राजीव आर आर्य ये अपॉइंट करे गए हैं आपके एडिशनल डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी के, और ये 29 तारीख से कामकाज अपना स्टार्ट कर देंगे। उनके बारे में आपके सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, मोजर बियर सोलर, इस कंपनी के अंदर कभी सीईओ थे और यहाँ से एक बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छे खासे पर्सन जो है वो इस कंपनी के साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। इसीलिए अब वो सिर्फ होप नहीं रही कंपनी के अंदर, अब ये रियलिटी चेंज हो गई है। और मोजर बियर देखिए उस टाइम हुआ क्या था, आप कहेंगे कि मोजर बियर बर्बाद हो गई। बहुत सारी कंपनियां जो डूब गई, इंडो सोलर हुई, डिमांड उतनी नहीं थी जो आज के टाइम है, वो पहले डिमांड नहीं थी, कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी थी, उसकी वजह से आपको जो है एक इतना बड़ा यहाँ पर जो है बैंकरप्सी देखने को मिली है इन कंपनियों के अंदर। तो ये सारा हाल चलता था पहले, लेकिन आज टाइम कुछ और है। अगर ये कंपनी आज होती और सर्वाइव कर रही होती कैसे भी करके, तो आज इनका बोलबाला होता, आज इनके स्टॉक प्राइसेस जो है वो 10 टाइम यहाँ पर हायर साइड होते। तो एक बहुत ही अच्छे पर्सन आपके साथ यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं। और जो अनाउंसमेंट की बात है, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से फॉल हुआ तीसरे पॉइंट में। और अब यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया था कि हम अपनी जो मशीनरी है उसको अपग्रेड करेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो फॉल दिख रहा है ना, सेल्स जो है वो ख़त्म हो गई है। शायद या तो यहाँ पर जो है कामकाज बंद हुआ है या चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, वो इसीलिए बोला था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस कंपनी के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से ट्रैक नहीं कर रहा था, लेकिन उस सेल्स की वजह से इतना तो समझ में आ रहा था कि आज के टाइम में अगर सेल्स ख़त्म हो जाएगी तो फिर बात ही कहाँ है। जबकि इतना बड़ा बूम चल रहा है सोलर मार्केट में इन कंपनियों का, और सोलर पैनल कंपनियों की नीड है, तो ऐसे में हो ही नहीं सकता। तो ये अपग्रेड कर रहे थे अपने प्लांट को, जैसा कि आप बता रहे थे, और वो कंप्लीटली हुआ भी है। 14 फरवरी से प्रोडक्शन लाइन जो है वो बताया था कि हम कर देंगे, और वो कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी नया 600 मेगावाट जो सेल प्रोडक्शन है उस कैपेसिटी को स्टार्ट किया गया है, तो ये एक अच्छी बात। और उसी वजह से कंपनी के जो एक अच्छे खासे, ये करोड़ में है, करोड़ में यहाँ पर सेल्स बढ़ी है। 25.70 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम निकल कर आई है। और इसमें अदर इनकम का सपोर्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 82 लाख रुपीज़ का, 82 लाख रुपीज़ का। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने वापस से शुरुआत करी है। एज अ कंपनी सोच कर देखिए, वापस से हमें ज़रूरत थी कि ये शुरुआत कर दें कैसे भी, अब ये कर दी है। अब यहाँ पर इनका जो डेप्रिसिएशन की वजह से यहाँ पर जो है आपका ज़्यादा यहाँ पर आपका टोटल एक्सपेंस बढ़ा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है 57 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है। ठीक है, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 36 करोड़ का नेगेटिव बना है, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर ये चीज़ बेहतर है। क्वार्टर दर क्वार्टर इसलिए बेहतर क्योंकि 100 करोड़ का पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शन आइटम की वजह से यहाँ पर जो है दिक्कत देखने को मिली थी। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी हुआ कम से कम प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो गई, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पिछले क्वार्टर में 54 करोड़ का था, 54.64 करोड़ का, जो कि बढ़कर 58.57 करोड़। अब देखिए थोड़ा सा तो है ही, ये इतना बड़ा कैसे हो गया 36 करोड़ का, क्योंकि डिफर्ड टैक्स का भी यहाँ पर जो है लेन देन हुआ है। 22.33 करोड़ का यहाँ पर जो है डिफर्ड टैक्स लगा है, तो उसकी वजह से 58.57 करोड़ का लॉस यहाँ पर देखने को मिला है आफ्टर टैक्स। हालांकि अगर नेगेटिव भी देखा जाए तो नेगेटिव भी पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि लॉसेस बढ़े हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी कंपनी का शुरुआत है नए तौर से, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक जो है वो 200 रुपये फैक्टर इन कर ही गया है स्टॉक, तो क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। फिलहाल आपका जो ईपीएस है वो माइनस में 4.99 है, बट एक्चुअल में ईपीएस जो है वो -29 के अराउंड पहुंच गया, 26 या 29 के अराउंड आपका ईपीएस पहुंच चुका है। वो इसी वजह से क्योंकि इस क्वार्टर में लॉस लगा है, तो लॉस जब हुआ है तो सिंपल सी बात है माइनस में ही ईपीएस जाएगा। तो इस क्वार्टर को जोड़ जाड़ कर आपका ईपीएस इतना पहुंच गया है इस साल का, तो ये बात है। बट फिर भी काम काज शुरुआत हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जिस तरीके से ये प्राइसेस अब गए हैं,
कितने क्वार्टर लगेंगे इस कंपनी को सब कुछ सही होने में? कम से कम आप ये मान के चलिएगा कि Q2 आपका ले लेगा ये। सिंपल सी बात है, Q2 तक को आपको देखना ही पड़ेगा। और अगर अच्छा खासा हो गया Q2 तो फिर कहने क्या। अब चलिए, जो बात थी एक, क्या ये पॉसिबल है कि अब जो पहले बात थी जब ये 600 रुपये के अराउंड था तो यहाँ पर 10 टाइम का एक अनुमान लगाया था। सिंपल सी बात है, वॉरी रिन्यूएबल्स अगर आप देखेंगे तो उसको ज़रा देख लीजिएगा, क्या वो 10 टाइम के, हम तो 10 टाइम की बात करें, वो तो ना जाने कितना टाइम चल चुका है स्टॉक। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वैप्सोल एनर्जी भी चल जाए? हालांकि निचले लेवल से चल गया है, सो दैट ये एक बड़ा यहाँ पर जो हो चुका है। अब अगर निचले लेवल से ही गिनेंगे तो कम से कम जिस 10 गुना की यहाँ से बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा 80 टाइम कुछ बैठ जाएगा, तो उस हिसाब से तो 80 टाइम ही है। क्या ये 6000 के लेवल तक जा सकता है? जा सकता है, बट उसके अंदर कितना सारी अर्निंग चाहिए डिपेंड करता है। अब जिस तरीके से इस बार इस तरीके की अर्निंग बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि 1-2 करोड़ बढ़े हैं, सीधा 25 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर जो है आपका देखने को पड़ा है एकदम इंक्रीज। तो ये अगर कुछ इस तरीके से ग्रोथ आने लगी तो कंपनी का जो अभी परफॉर्मेंस, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि महंगा है, वो सस्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि, और जब ये होगा, जब ऐसे नंबर्स आएंगे ग्रोथ वाले, तो ये 10 टाइम तो फिर तो ईजिली क्रॉस कर सकता है, ऑलमोस्ट पहुंच सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन हाँ, टाइम लगेगा और उसके अंदर अर्निंग्स कितनी चाहिए ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार मनी पावर दिखाते हैं लोग तो फिर स्टॉक कुछ और ही बोलता है। तो ये सारी बात है भी, और अगर मनी पावर नहीं दिखाएंगे तो फिर काम ऐसे नहीं बनेगा। मनी पावर अगर शो यहाँ पर किया जाएगा सो दैट ये स्टॉक फिर तो जा सकता है। तो ये तो आप समझिए। अदरवाइज फंडामेंटली अगर आप देखें तो अर्निंग के टाइम पर, अर्निंग के हिसाब से तो ये टाइम लेगा वहाँ तक जाने में, ये तो क्लियर है। फिलहाल नहीं तेजी, 800 को जब ये क्रॉस होगा तभी आ सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 10 टाइम और 100 टाइम ये सब छोड़ दीजिए, कंपनी की अर्निंग्स पर फोकस करिए और स्टॉक जो है वो अपने आप ही आपको रिटर्न देता चला जाएगा। ये सब कहने की बात है, 10 टाइम, 20 टाइम, 40 टाइम, 80 टाइम, ये बात की बात है। मैं आपको बताऊं, सही बात है, ये बात की बात है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है, मूविंग एवरेज पर क्लोजिंग हुई है। कल स्टॉक शायद ये घूम जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये मत सोचिएगा कि स्टॉक गिर गया। 2-3 दिन क्या है कि वॉलेटिलिटी आपकी चरम पर होगी एकदम बुरी तरीके से। और देखिए आज की डे एंड लास्ट, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज पर ही क्लोजिंग हुई है और यहाँ से घूमना बहुत ज़रूरी है। घूम जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पर जो है 100 रुपये का लॉस भी देखने को पड़ सकता है, ये यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है इस बात को नेगेटिव बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और एक और बात है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको जो है टूटता हुआ दिखाई दे। पॉसिबल है कि आपकी जो इलेक्शन रिजल्ट है 4 जून को, 3 जून को एग्जिट पोल का हमें रिएक्ट करना है, तो ये काफ़ी वॉलेटाइल डेज होंगे। तो इसकी वजह से अगर मार्केट बुरी तरीके से टूटेगा तो आपके शायद स्टॉक के अंदर बाइंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे में जब मार्केट जो है 400, 500, 600 पॉइंट इधर उधर दिखाई देगा तो ऐसे में बाइंग कहाँ से आएगी? किसी स्टॉक के अंदर दम नहीं करेगी किसी रिटेल इन्वेस्टर की कि आकर बाइंग कर ले। वही करेगा जिसको रखना है। कोई मतलब नहीं है कि अरे भाड़ में जाए, ये 2-4 दिन की बात है, मैं रखूँगा। लेकिन मार्केट जब प्रेशर में होता है तो ज़्यादातर बाइंग नहीं आती है। तो अगर उस मार्केट की वजह से अगर कोई यहाँ पर जो है आपको नीचे स्टॉक मिले तो इसमें मायूस मत होइएगा कि कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं, ये मत सोचिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, और उसमें अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट होगी, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मूविंग एवरेज पर इसी जगह पर क्लोजिंग हुई है, यहीं से घूमना जरूरी है 580 रुपये से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी इस स्टॉक के अंदर। हो सकता है उसमें 120 रुपये का डाउन साइड भी आपके देखने को मिल जाए, 100-120 रुपये का। और वही बात है, अगर देखने को मिलेगा भी तो वो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी उसमें शामिल होगी कहीं ना कहीं, तो वो सारी बात है। फिलहाल यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर्स हैं और अच्छा हुआ ये रेवेन्यू यहाँ पर जो है अब आया सबके सामने। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी स्टडी करिए और डिसीजन लीजिए। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।